हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुर्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, जोर से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। कितने भक्त पहली बार श्री क्षेत्र परिक्रमा में भाग ले रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? तो अच्छा लग रहा है, इसे जोर से बोली हरि बोल। तो गौड़ीय वैष्णव भक्त के लिए जगन्नाथपुरी धाम एक विशेष स्थान है, विशेष धाम है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में 48 साल रहे, लेकिन उन्होंने 24 साल इस जगन्नाथपुरी धाम में रहे, वो भी संन्यास लेने के बाद। संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में रहते थे। 26 साल के उम्र में उन्होंने संन्यास लिए। संन्यास लेने के बाद काटवा धाम में उन्होंने संन्यास लिए, और संन्यास लेने के बाद कृष्ण प्रेम में पागल होके उन्होंने वृंदावन के ओर दौड़ना चालू किए। तब नित्यानंद प्रभु उनके साथ थे, तो नित्यानंद प्रभु सोचने लगे अभी चैतन्य महाप्रभु वृंदावन चले जाएंगे तो क्या होने वाला है, नवद्वीप के जितने भक्त हैं वो सब शरीर छोड़ देंगे। इसलिए अभी चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन जाना नहीं चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, राढ़ देश में उनको घुमा के 3 दिन ऐसे घूमे और घुमा के उनको शांतिपुर लेके चले आए। तो चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे वृंदावन की ओर जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु उनको वृंदावन नहीं जाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने छोटे छोटे बच्चे लोगों को सिखाया, ये सन्यासी जब आपको पूछेंगे वृंदावन किधर है, इसी तरफ दिखा देना। तो महाप्रभु तो भाव में थे, तो उन्होंने पूछा वृंदावन किधर है, तो बच्चे लोग बता दिए इधर है। और नित्यानंद प्रभु को पूछा, महाप्रभु जमुना, गंगा को देख के महाप्रभु जमुना का स्मरण किए और जमुना में नहाने लगे। और पानी से जब ऊपर आए उन्होंने देखा अद्वैत आचार्य ठाकुर उधर पहुंच गए। तो उनको देख के महाप्रभु ने पूछा, अरे अद्वैत आचार्य ठाकुर, आप इधर वृंदावन में क्या कर रहे हैं? तो अद्वैत आचार्य ठाकुर बोले, आप तो शांतिपुर में हो। तो महाप्रभु थोड़ा क्रोधित हो गए, अरे नित्यानंद मेरे को बताया मैं वृंदावन में हूँ, ये जमुना है, तो नित्यानंद प्रभु मेरे को झूठ बोला। तब अद्वैत आचार्य ठाकुर ने महाप्रभु को बताया, नित्यानंद प्रभु को भी झूठ नहीं बोल सकता है, उन्होंने जो बताया वो सही है। तो उन्होंने तो बोला वृंदावन है, लेकिन आप बोल रहे शांतिपुर है, तो झूठ बोला ना। अच्छा नहीं महाप्रभु, आप जिधर रहते हो वही वृंदावन बन जाता है। तो इसलिए वृंदावन कोई विशेष स्थान तो है, लेकिन बताया गया है 5 प्रकार के वृंदावन हैं। पहला गोलोक वृंदावन, चिन्मय जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान गोलोक वृंदावन। और जब भगवान कृष्ण इस दुनिया में प्रकट होते हैं
उस वृंदावन को लेके प्रकट होते हैं। तो इस वृंदावन को बोलते भौम वृंदावन। आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने इस भौम वृंदावन को इस भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में प्रकट किए। तो भगवान कृष्ण 125 साल लीला करने के बाद अप्रकट हो गए, लेकिन धाम को इधर छोड़ के गए। तो जो धाम को हम लोग अभी देख पाते हैं उसको कहते हैं तीसरे प्रकार के वृंदावन, जिधर अभी भगवान प्रकट नहीं है, अप्रकट लीला चल रही है। तो भगवान की लीला दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रकट लीला और दूसरी अप्रकट लीला। जब भगवान प्रकट होते हैं इस दुनिया में तो प्रकट लीला को प्रकट करते हैं, और जब वो चले जाते हैं, अप्रकट हो जाते हैं, धाम इधर रह जाता है, लेकिन लीला चलती रहती है, लेकिन हम लोग वो देख नहीं पाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अप्रकट लीला। इस प्रकार से तीसरा वृंदावन जब भगवान अप्रकट हो जाते हैं। चौथा, जब कोई शुद्ध भक्त कोई जगह में रहते हैं, वो जगह वृंदावन बन जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जेदिनो गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, जब भी मैं देखता हूँ मेरे घर में कृष्ण की सेवा, कृष्ण का भजन ठीक से हो रहा है, तो मेरा घर घर नहीं लगता है, इसको वृंदावन जैसा लगता है। तो रूप सनातन रामकिली गांव में रहे, नवाब हुसैन शाह का हेडक्वार्टर, लेकिन उधर वृंदावन प्रकट हो गया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद मायापुर में रहे, उधर वृंदावन प्रकट हो गए। श्रील प्रभुपाद जी पाश्चात्य देश में, अमेरिका में भी वृंदावन प्रकट किए। तो जिधर शुद्ध भक्त रहते हैं वो जगह वृंदावन बन जाता है। और पांचवा वृंदावन वो क्या है? वो वृंदावन कैसा है, महाप्रभु ने इस जगन्नाथपुरी धाम में बताया। जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में जगन्नाथ के सामने नृत्य कर रहे थे, वो बोल रहे थे, मेरा जो मन है वो वृंदावन है, अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन। तो महाप्रभु बोलते हैं मेरा मन वृंदावन। तो कौन सा मन वृंदावन है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो मन 24 घंटा वृंदावन के चिंतन में मग्न रहते हैं, वो मन बन जाता है वृंदावन। तो गोलोक वृंदावन में जाना है तो मन को पहले वृंदावन बनाना चाहिए, नहीं तो टिकट खरीद के वृंदावन जाना संभव नहीं है। इसलिए धाम में रहना है, धाम को आप रियलाइज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? मन को बदलना पड़ेगा। इसलिए मन को वृंदावन बनाना बहुत जरूरी है। तो अभी चलते शांतिपुर। तो शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए, और नित्यानंद प्रभु ने पहले से ही व्यवस्था करके आए थे ताकि नवद्वीप के जितने भक्त हैं सब महाप्रभु को मिले। सिर्फ एक भक्त नहीं आ पाए, वो है चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णु प्रिया देवी, क्योंकि सन्यास के बाद पत्नी पति के साथ कभी मिल नहीं सकती। तो अभी इतने सारे भक्त को देख के चैतन्य महाप्रभु सोचने लगा, सन्यास लेके लगता है मैंने गलती कर दिया। इतने प्यारे भक्त, इनको छोड़ के मैं कैसे रह पाऊंगा? सोची माता ने महाप्रभु को बताई, निमाई को बताई, तुम वृंदावन चले जाओगे तो मैं इस शरीर को रख नहीं पाऊंगा, शरीर छोड़ना पड़ेगा। आपका बड़ा भाई छोड़ के चले गए, किधर चले गए पता नहीं, मैं अभी जीवन का धारण कर रहा हूँ आपको देख के, और आप भी चले जाओगे वृंदावन इतने दूर, तो मैं कैसे इस शरीर को धारण कर पाऊंगा? तब चैतन्य महाप्रभु ने माँ को बताए, आप जो सिद्धांत लोगे वही मैं पालन करूंगा। तो सोची माता ने एक सुंदर सा प्रपोजल रखे। उन्होंने बताई, आप सन्यास लिए हो,
सन्यास के बाद आप नवद्वीप में नहीं रह सकते, क्योंकि सन्यास लेने के बाद जिस स्थान में लोग रहते हैं उधर को त्यागना पड़ता है, उधर रहना उचित नहीं है। तो आप नवद्वीप में रहोगे तो लोग निंदा करेंगे, उस निंदा को मैं श्रवण नहीं कर पाऊंगा। और अब वृंदावन चले जाओगे, इतना दूर चले जाओगे, फिर भी मैं शरीर को धारण नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए आप जगन्नाथपुरी में रहिए। जगन्नाथपुरी और नवद्वीप धाम एक घर में दो कमरा जैसा। नवद्वीप धाम से लोग जगन्नाथपुरी आते हैं और जगन्नाथपुरी से वक्त लोग नवद्वीप जाते हैं। तो मैं नियमित आपका खबर, तुम्हारा खबर मेरे को मिलेगा, तो मैं उससे ये जिंदगी को रख पाऊंगा। और आप भी आ जाओगे दो माँ को मिलने के लिए, एक है सची माता और दूसरा है गंगा मैया। तो ऐसा अरेंजमेंट हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रपोजल को सुन के बहुत संतुष्ट हो गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी चाहते थे वो किधर रहे, सन्यास के बाद जगन्नाथपुरी में रहे, और वृंदावन में रहना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में प्रकट हुए दो कारण, एक है अंतरंग कारण, एक है बहिरंग कारण। बहिरंग कारण क्या है? इस दुनिया में कृष्ण प्रेम का प्रचार हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, पृथ्वी त्यास जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोर नाम। हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण प्रेम को बांटना पूरा दुनिया भर, यह महाप्रभु का आविर्भाव का बहिरंग कारण। अंतरंग कारण क्या है? राधा रानी का जो भाव, उस भाव को आस्वादन करने के लिए, अनुभव करने के लिए उन्होंने प्रकट हुए इस भौतिक संसार में। क्यों? एक दिन रुक्मिणी देवी कृष्ण के साथ बात कर रही थी। उन्होंने बोलना चालू किए, हे प्रभु, आप तो भगवान हो, परमेश्वर हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आप एक चीज नहीं जानते हो। तो इसको सुन के उनको ब्रेकिंग न्यूज़ जैसा लगा। मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक चीज़ नहीं जानता, तो वो क्या है जो मैं नहीं जानता हूँ? तब रुक्मिणी ने मैं बताई, आप ये नहीं जानते हो, आपका जो भक्त लोग हैं आपको कितना प्यार करता है, आपको पता नहीं है। तो सुन के उनको और एक प्रश्न उनके मन में आ गया, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन कौन जानता है? तो रुक्मिणी ने भी बताए, राधा रानी जानती है और मैं जानती हूँ। तो सुन के कृष्ण को लगा, तो भगवान होने से क्या फायदा फिर? तो भगवान होने से जो आनंद मेरे को मिल रहा है, मेरे से भी ज़्यादा मेरा भक्त लोग ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। तो रसमलाई अब खाते हो ना रसमलाई, तो रसमलाई मीठा है कि नहीं? रसमलाई कितना मीठा है रसमलाई को पता है? पता नहीं। किसको पता है? खाने वाला है। तो कौन सा चीज़ अच्छा है, रसमलाई बनना और रसमलाई को खाना? खाने वाला बनना चाहिए। अच्छा है, अभी प्रसाद मिला है लगता है आपको? अभी मिला नहीं? अच्छा, तो कृष्ण भगवान रसमलाई जैसे, लेकिन वो कितना मीठा है उनको पता नहीं। तो कितना मीठा है किसको पता है? उनके जो शुद्ध भक्त हैं। और सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण ने सोचा अभी भगवान बनना छोड़ना चाहिए, बहुत भगवान हो गया है, अभी भक्त बनना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा सोचा मेरे को भक्त बनना है, तो कृष्ण भगवान जब राधा रानी के भाव को अंगीकार किए, तो चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप प्रकट हो गया।
तो उस भाव को अनुभव करने के लिए ये जगन्नाथपुरी धाम उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि ये जगन्नाथपुरी धाम विप्रलंब क्षेत्र है। विप्रलंब भाव, विरह भाव। तो प्रेमिक और प्रेमिका जब मिलते हैं उसको कहते हैं संभोग, और प्रेमिक प्रेमिका जब अलग हो जाते हैं उसको कहते हैं विप्रलंब, विरह। तो हमारा जो परंपरा है गौड़ीय वैष्णव परंपरा, उसमें विप्रलंब भाव का प्रभाव ज़्यादा है। क्योंकि गोपियों ने जो भाव को अनुभव किए, जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए, उस भाव को इस दुनिया में प्रचार किए चैतन्य महाप्रभु। तो ये जगह उस भाव को अनुभव करने के लिए सर्वोत्कृष्ट है। क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम में दो कृष्ण हैं, एक है जगन्नाथ और दूसरा है चैतन्य महाप्रभु। दोनों कृष्ण, एक धाम में एक ही भगवान रहता है, लेकिन जगन्नाथपुरी धाम में दो भगवान, जगन्नाथ भगवान और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। जब कृष्ण राधा रानी का विरह अनुभव करते हैं तब जगन्नाथ बन जाता है, और जब कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बन जाता है। तो कृष्ण कैसे कृष्ण का विरह अनुभव करेंगे? जब कृष्ण राधा रानी का भाव को अंगीकार करते हैं तब कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं और चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप प्रकट हो जाता है। यही चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ दोनों रो रहे हैं। एक कृष्ण राधा रानी के लिए रो रहे हैं और एक कृष्ण कृष्ण के लिए रो रहे हैं। तो इस जगह रोने की जगह है, इसीलिए इसको कहते हैं विप्रलंब क्षेत्र। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, मैंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ बनाया क्या सिखाने के लिए? लोगों को रोना सिखाने के लिए। किसके लिए रोना? कृष्ण के लिए रोना। ये दुनिया तो रोने के लिए ही बनाया गया है। हम लोग जब जन्म लेते हैं, कैसे जन्म लेते हैं? जो जन्म देती है और जो जन्म लेते हैं दोनों ही रोते हैं। जब रोएंगे तो ये स्वाभाविक है। डॉक्टर बोलेगा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। क्यों? माँ और संतान दोनों रो रहे हैं। और जब हम लोग शरीर छोड़ते हैं, मर जाते हैं, तो रोते हैं। और जन्म मृत्यु के बीच क्या करते हैं हम लोग? रोते हैं। तो दुनिया रोने के लिए बनाया गया है। लेकिन इस दुनिया में लोग क्यों रोते हैं? भौतिक चीज़ों के लिए रोते हैं। मेरा नौकरी नहीं हो रहा है, मेरा शादी नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, रोते रहते हैं। ये चला गया, वो चला गया, एक हो गया, वो खो गया, हम लोग रोते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक हम लोग रोते हैं। लेकिन भौतिक चीज़ों के लिए जब हम लोग रोते हैं तो हम लोग इस भौतिक संसार में क्या होते हैं? बद्ध जीव बन जाता है। लेकिन जब हम कृष्ण के लिए रोएंगे तो हम लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ बनाए ताकि हम लोग सीखें भगवान के लिए कैसे रोना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु खुद इस जगन्नाथपुरी धाम में गंभीरा में रह के अंत में अंतिम जो 6 साल उन्होंने एक ही चीज़ की, कृष्ण विरह में सिर्फ रोते रहे। तो इसलिए इस धाम को अनुभव करना है तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहिए। और कृष्ण प्रेम में कृष्ण विरह, जो कृष्ण विरह का जो अनुभव वो जब हम लोग कर पाएंगे तो जगन्नाथपुरी धाम हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है कलियुग में, क्योंकि जगन्नाथ बहुत दयालु हैं। 2 भगवान श्रील प्रभुपाद जी हम लोगों को दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ। चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कैसे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे? हरिनाम संकीर्तन में नृत्य करना चाहिए। और जगन्नाथ जी की कृपा कैसे प्राप्त कर पाएंगे?
जगन्नाथ महाप्रसाद पाने के माध्यम से। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? खाना और नाचना, खाते खाते नाचते नाचते हम लोग भगवत धाम पहुंच जाएंगे। यही सिद्धांत दिया गया है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, सिर्फ नाचना चाहिए। और नाचते नाचते भूख लग जाएगा तो जगन्नाथ महाप्रसाद लीजिए, फिर नाचना चालू कीजिए, देखेंगे एक दिन आप पहुंच गए किधर? भगवत धाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी की, श्रीमन महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आइए हम सब भक्तों का महाराज सुंदर भाव से